जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का केसी सिन्हा का बुक, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, इसको क्या करना है ना कि सेपरेटली दोनों को अलग अलग अभाज्य गुणनफल करेंगे। ऐसे भी अभाज्य गुणनफल अलग अलग ही होता है, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, हाँ जी, तो 96। इसका निकाल लेते हैं हम लोग, क्या अभाज्य गुणनफल है ना। 2 बार में 48 और 2 बार में हमारा हो जाएगा 24 और 2 बार में हमारा हो जाएगा 12 और 2 बार में फिर से 6 और 2 बार में हमारा 3 और 3 बार में 1 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं 2 बार में 202 और फिर से 2 बार में 101 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना क्या है हमें यहाँ पे कि यहाँ पे हमें पहले तो निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। हमें पहले एचसीएफ और एलसीएम को निकालना होगा, है ना। एलसीएम और हमें निकालना होगा एचसीएफ, सही है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। ओके, चलो, तो एलसीएम के लिए आप जानते हो क्या करना होता है कि हमें उस संख्या को देखना होता है दोनों अभाज्य गुणनखंडों में। जैसे 2 से लगा है, 3 से लगा है और यहाँ पे 101 आ रहा है, तो हमें पहले तो सबसे छोटा यानी 2 को चेक करेंगे। तो सबसे अधिकतम बार दोनों में से किस में लगा है, इसमें लगा है। कितने बार लगा है, तो 5 बार लगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 जमा हम उसको उतारेंगे, है ना, 5 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद 3 इसमें ही सिर्फ है, इसको भी उतार लो। एलसीएम भाई सबको उतार दें। ठीक है, इसके बदले में यहाँ इसको लिए थे, बचा क्या 101। एचसीएफ के लिए कर ले। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ भी 2 मिल गया। बाकी इन सभी का कोई काम नहीं है और इसका भी यहाँ पे कोई मैच नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 2 गुने 2, सही है। चलो, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करो, एचसीएफ का एचसीएफ जो सीधे सीधे आ गया हमारा कितना, 4 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलसीएम का। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा हमारा, वो हल कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तरीके, यानी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 और 96 मैंने हल किया, इतना ही आता है। ठीक है, करना अब जो है मेन काम अब बचा। अब हमें इसको सत्यापित करने के लिए करना क्या होता है यहाँ पे कि इसका एक नियम होता है, कहता है ना, नियम कहता है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल होता है एचसीएफ इंटू का एलसीएम। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे पहली संख्या है 96 है, इंटू का 404 दूसरी संख्या, इक्वल में हम ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल में हम ले लेते हैं कितना, एचसीएफ हमारा कितना आया है, 4 आया है, इंटू का 96 इंटू, सही है। तो हम हल कर लेते हैं। तो भाई हल जैसे करेंगे हम ना, तो हमारा जो मान प्राप्त होगा इसका मान प्राप्त होता है 38,784 और इधर भी आ जाता है 38,784। इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ क्या आ गया, हमारा इक्वल आ गया, और यही हमें करना था। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक दबा दो और कमेंट में एक बार कमेंट कर दो जोरदार से। ठीक है, और दोस्तों को खास वीडियो को शेयर कर देना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल कहता है 808, वही सेम नियम अपनाया हमें, ठीक है ना। 852 और 1451। ठीक है, क्या करना होता है जी, तो इसी प्रकार से एक बार एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है ना, 852 और ये हो जाएगा हमारा 1491, सही है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना होगा, इसको पहले लगाते हैं, 2 बार में लगेगा,
तो 4 दूनी की 8, 2 दूनी की 4, 6 दूनी की 12। फिर से 2 बार में, है ना, फिर से 2 बार में लगेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी की 4 और 2 एकम 2 और 3 दूनी की 6। अब हमें क्या करना होगा, 3 बार में लगाना होगा। तो 3 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 17 21 3 एकम 3। सही है, ओके। अब इधर आते हैं, देखो ये हो गया हमारा ऑड, ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर हो गया, है ना, जो किसी से नहीं लगता है। ठीक है, आओ तब तो मुझे लगता ही नहीं कि लगेगा, क्योंकि यहाँ भी नहीं लगा था। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि HCF और LCM क्या हो जाएगा भाई। HCF अगर बोले तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में एक 3 कॉमन है और एक 71 कॉमन है। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 71 HCF हो जाएगा। अब वहीं LCM की बात करें तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने और 3 का यहाँ भी मतलब 3 का एक बार ही होगा और हो जाएगा यहाँ पे 71। सही है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमें कितना, इसको अगर गुना करें तो हमारा आ जाएगा जो है कि 17 21 यानी कि 213 हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5964 जो कि हमारा गुना करके आता है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें वही सेम टू सेम नियम क्या करना है भाई। तो हमको पता है कि पहली संख्या क्या होता है नियम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF होता है। सही है, तो पहली संख्या जो हमारा है कितना 852 है गुने 1491 और जो दूसरी संख्या हमारा है वो सॉरी LCM जो हमारा आ जाएगा 59 इंटू 64 इंटू का 121 और हम जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 70 3 32। ये आता है, मैंने किया 12 70 और 3 32 और इधर भी सेम संख्या आ जाता है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको करना है। सही है, ओके। तो मैं देर न करते हुए मैं चाहूँगा कि और सारे सवाल जो आप खुद कर लो, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, हाँ सही है। तो तीसरा क्वेश्चन हो कहता है, तीसरा को वैसे ही करना है भाई, 777 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1147। सही है, ओके। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जो है मैं क्या कर सकता हूँ, आसान करने के लिए मैं चाहूँ तो इसको 7 से लगा दूँ, कितना से 7 से, 7 1 जा 1 1 और 1 और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना होगा 3 3 9 2 2 3 बार में लग जाएगा ये। ठीक है, तो 3 बार में देखो ऐसे नियम क्या है कि पहले 3 लगाओ फिर 7 लगाओ, पर मैं आसान होने के लिए मैंने ऐसे किया और कोई दिक्कत भी नहीं है तुम्हें वहाँ एग्जाम में ऐसे कर सकते हो तुम। ठीक है, तो 3 3 के 9 बच्चा 2 2 पे 21 37। सही है, 37 जो भाई आपको पता ही होगा 37 किसी से लगता नहीं है एक और खुद के सिवा। ठीक है, अब आते इस पे, यहाँ पे 7 है हमें लास्ट में, तो 7 है तो हम क्या कर सकते हैं, 7 है ऐसे ही कटता नहीं है बाबू। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो 37 है ना, देखो ऐसे हमको HCF डालने के लिए कोई एक संख्या होना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग भी दोनों को ट्राई करेंगे तो नहीं लगता है। ठीक है ना, तो हम इसी बच्चा इसको ट्राई कर लेते हैं 37 को। जब हम 37 से लगाते हैं तो वह 31 बार में लगता है। यानी कह सकते हैं अगर HCF छाँटना हो तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा और वहीं हमारा LCM बोले तो LCM हमारा हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू का 37 इंटू 31। सही है, अब हमें यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ अच्छा एक काम कर लेता हूँ इसको, ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी पहले से। यहाँ पे कर लेते हैं 17 21 और इसको गुना कर लें, है ना। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा कितना, इधर हो जाएगा हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। सही है, लगभग यहाँ पे मुझे आ जाना कितना आएंगे भाई 24,087 आ जाएंगे, 24,0,887। ठीक है, सही है, ओके। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं वही सेम चीज़, कहता है कि
क्या करना होता है, तो पहली संख्या है ना, पहली संख्या इंटू का दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू का एलसीएम। देखो मेरा बात पे ना ध्यान दो, एलसीएम भी पहले लिख सकते हो और एलसीएम भी पहले लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे पहले एलसीएम लिख दिया, बाद में एलसीएम लिख दिया, सही है। ओके, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली संख्या जो हमारा है 7 इंटू का दूसरी संख्या 11 4 7 बराबर एलसीएम जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 24 0 87 इंटू का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा कितना 37। और यकीन मानो जब मैंने गुना किया तो मुझे वही प्राप्त हुआ संख्या, यानी दोनों में जो संख्या प्राप्त होता है सेम होता है 891219। इधर भी होता है 891219 होता है, यानी कि दोनों तरफ जो है सेम संख्या प्राप्त होते हैं, सही है। तो भाई मैं चाहूँगा कि बाकी का जो है बहुत ही आसान से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उसे भी कर लूँ। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 36 और इधर हो जाएगा 64, है ना। 2 बार में कितने 18, 2 बार में 9 और 3 बार में 3 और 3 बार में 1। इधर कर लो तो 32 दूनी 64 और 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16 और 2 4 दूनी 8। ये और हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब है कि एलसीएम जो हमारा हो जाएगा कितने हो जाएंगे। एलसीएम करने के लिए क्या होता है ना, सबको लिया जाता है। कहाँ बोली है, दिमाग खराब कर रहा है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम के लिए हाँ ना, देखो 2 इसमें इसको ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बार। हाँ ये लच्छी रहा इतना हो गलो, चलो जो भाग। हाँ ठीक। तो क्या करना है, जिसमें ज़्यादा होता है उसको लगा लेते हैं, मुझे आसान होता है एलसीएम के लिए। बाकी भी लगा सकता हूँ। तो 2 का इक्वल जैसे 2 से 2 होता है ना, तो इसका मतलब है कि इसको पूरा उतार लो, बाकी जो बचा उसको उतार लो। यानी कि 2 का कितने बार 5 बार या 6 बार। 2 का हम कर सकते हैं 6 बार, और जो बचा 3 गुने 2 बार। एलसीएम में क्या करना है, जो मैच कर जाए। तो बस 2 ही है जो इस 2 को मैच करेगा, बाकी 2 फालतू का है, यानी 2 गुने का 2। कर सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो 4 आ जाएगा। और इसको अगर हल कर लें तो भाई करके देख लो कितना आ जाएगा। इसका आ जाएगा तुम्हारा, इसका